एक दफा का जिक्र है, एक पुरसकून कस्बे में जो नरम पहाड़ियों और खामोश दरियाओं के दरमियान छुपा हुआ था। एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। वो पैदाइश से ही नाबीना थी। उसकी दुनिया में सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी, बल्कि तन्हाई, मायूसी और बेबसी की गहरी खामोशी भी थी। आयशा अपने वालिदैन के साथ रहती थी। वो बहुत ज्यादा मेहरबान थे, मगर हद से ज्यादा फिक्रमंद। वो हमेशा उसकी फिक्र करते और उसे बहुत कम अकेले बाहर जाने देते। अक्सर वो खिड़की के पास बैठी रहती, बाहर की आवाजें सुनती, बच्चों की हंसी, परिंदों की चहचहाट, गर्मियों में आइसक्रीम वाले की आवाज। वो अपने जहन में सब कुछ तस्वर करती, अल्फाजों से तस्वीरें बनाती, मगर दिल ही दिल में वो चाहती थी कि वो भी दुनिया को देख सके। वो हकीकी तौर पर सच में दुनिया को देखना चाहती थी। उसकी जिंदगी का वाहिद उजाला उसका बचपन का दोस्त उमर था। वो एक नरम दिल, साबिर और खुश मिजाज लड़का था। वो कभी आयशा को एक माजूर की नजर से नहीं देखता था। उमर हर दोपहर उससे मिलने आता, वो उसे कहानियां सुनाता, मौसम के बारे में, झील के किनारे खिलते फूलों के बारे में, सूरज के ढलते वक्त आसमान के रंगों के बारे में और हवा के झोंकों के बारे में जो उसके बालों से खेलते थे। उसके अल्फाज इतने जानदार होते कि आयशा गोया उनके जरिए सब कुछ देख सकती थी। वक्त के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वो हंसते, रोते, ख्वाब बांटते। उमर अक्सर कहता, एक दिन तुम दुनिया को देखोगी आयशा, और मैं वो पहला इंसान होऊंगा जिसे तुम देखोगी। आयशा नरमी से हंसती और कहती, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन आयशा का दिल हमेशा बेचैन रहता। उसका दिल कभी मुतमय्यन न होता। वो अपनी नाबीनाई से, अपने अंधेपन से सख्त नफरत करती थी। उसे यह पसंद न था कि वो दूसरों की मदद की मोहताज हो। वो सबसे ज्यादा इस बात से नफरत करती थी कि लोग उस पर तरस खाते थे। वो अक्सर रातों को खामोशी से अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह बस एक बार मुझे नजर अता फरमा दे। एक दिन एक मुआजिजा हुआ। एक नौजवान लड़का जो हादसे में जान की बाजी हार गया था, उसने वसीयत की थी कि उसकी आंखें किसी जरूरतमंद को दी जाएं, और आयशा उसके लिए मुकम्मल तौर पर मौजू निकली। ऑपरेशन खतरनाक था, मगर आयशा ने पल भर में हाँ कर दी। उसके दिल में उम्मीद और खौफ दोनों एक साथ धड़क रहे थे। ऑपरेशन के बाद के दिन बेचैनी से भरे थे। उसकी आंखें पट्टी से ढकी थीं। डॉक्टरों ने उसे मुकम्मल तौर पर आराम का मशवरा दिया था। उमर हर वक्त उसके पास रहता। वो उसके हाथ थामे रखता, उसे कहानियां सुनाता और उसे पुरसुकून रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। 7वें दिन पट्टियां खोली गई। आयशा ने धीरे से अपनी आंखें झपकी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। रोशनी, रंग, शक्लें, सब कुछ उसने देखा। उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा, अपने बाप को मुस्कुराते हुए देखा। ये सब कुछ उसके लिए नया, हैरत अंगेज और खूबसूरत लगा। उसने आहिस्ता से अपना चेहरा उमर की तरफ फेरा और वहीं रुक गई। उमर खामोश बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। यूं नहीं कि वो सो रहा था, बल्कि वो उसकी आंखें बंद थी क्योंकि वो नाबीना था, क्योंकि वो अंधा था। वो अंधा हो चुका था। आयशा का दिल मुड़ गया। उसके लिए तैयार न थी। उसके दिल में सवालात उठने लगे। क्या जिंदगी वैसी ही रहेगी? क्या वो एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार सकती है जो अब दुनिया को नहीं देख सकता? लोग क्या कहेंगे? क्या उमर उस दुनिया को उसी नजर से देख सकेगा, उसे समझ सकेगा जिसे अब वो समझती है? उमर ने उसकी खामोशी को महसूस किया और धीरे से कहा, तो अब तुम दुनिया को देख सकती हो। मैं बहुत खुश हूँ आयशा, तुम इस नियामत की मुस्तहिक हो। फिर रुक कर बोला, तुमने कहा था ना कि अगर तुम कभी दुनिया को देख सको तो तुम मुझसे शादी करोगी। आयशा ने फौरन कुछ ना कहा। दिन गुजरते गए। वो उमर से बचने लगी, उमर से नजरें चुराने लगी। उसने कहा उसे वक्त चाहिए, वो उलझन में है। और फिर एक शाम उसने उमर से कह दिया कि वो शादी नहीं कर सकती। उसके अल्फाज मुख्तसर, सख्त और दिल को चीर देने वाले थे। उमर ने बहस नहीं की, बस सर झुकाया, खड़ा हुआ और चला गया। उस रात आयशा ने अपने बिस्तर के पास एक खत पाया। वो उमर की तरफ से था। मेरी प्यारी आयशा, ना मैं नाराज हूँ ना गमगीन, बल्कि शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि अब तुम दुनिया को देख सकती हो। शुक्रगुजार हूँ कि अब तुम अपनी माँ की मुस्कुराहट और आसमान की नीलाहट देख सकती हो।
बस यही मेरी ख्वाहिश थी, यही तो मैं चाहता था। ये आंखें कभी मेरी थीं और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मगर अब इनकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। बस इनका ख्याल रखना। मेरी मोहब्बत, मेरी जान, मेरा प्यार, आयशा, तुम्हारा दिल, उमर। आयशा साकत बैठी रही, आंखों से आंसू बह निकले। इसका दिल पछतावे और शर्मिंदगी से भर गया। वो खिड़की से बाहर देखती रही। अब वो सब कुछ देख सकती थी, मगर उसे अब समझ आ गया कि उसने जिस शख्स को मोहब्बत से ये दुनिया देखी, उसे खो दिया। उसके बाद के दिनों में आयशा अक्सर उस झील के किनारे जाती जहां उमर उसे ले जाया करता था। वो बत्तखों को तैरते देखती, दरख्तों को हिलते देखती, आसमान के रंग बदलते देखती। लेकिन कुछ भी पहले जैसा न था। आयशा को नजर तो मिल गई थी, मगर वो बसीरत खो चुकी थी। वो जो मोहब्बत, कुर्बानी और एतमाद से आती है। उमर ने उसे ना सिर्फ अपनी मोहब्बत दी थी, बल्कि अपनी आंखें भी, और उसके साथ सारी दुनिया। मगर वो उसे संभाल ना सकी, और ये सच वो उम्र भर अपने दिल में लिए फिरती रही।